अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया या लाइक नहीं किया तो बराह करम ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें, आपको इन्फॉर्मेशन मिले और उसका मुझे फ़ायदा मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहता था। एक तो ये कि तारीख़ी एतबार से जो चीज़ों पर अगर नज़र डाली जाए तो ऐसा लगता है कि ना पाकिस्तान की आवाम कुछ सीखना चाहती है, ना कोई इदारा, ना कोई सियासतदान, यानी कि कोई भी अपने माजी से नहीं सीखना चाहता, बल्कि अपने हाल को देखकर फ़ैसला करना चाहता है और दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। जो आजकल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं, कारकुनों या उसके बाद फिर उनसे जो हमदर्दी रखने वाले जो लोग हैं, जिनके ख़िलाफ़ आप ख़बरें टीवी पर देखते हैं, जिसमें आप दहशतगर्द भी कहते हैं, अशर पसंद अनासर भी कहते हैं और इस तरह बहुत सारी चीज़ें आप कहते हैं, जिसमें आप बराह रास्त उनको इल्ज़ाम आयद कर देते हैं, या बहुत सारे लोग बराह रास्त मुलव्वस भी होंगे। लेकिन आप ये देखते हैं 2015 या उससे थोड़ा सा पहले की अगर हम बात करें तो ये बात हम सब मीडिया पे एमक्यूएम के बारे में देखते थे, सुनते थे। और तकरीबन 7 साल एक लहर चली। 7 साल यानी कि अपना मुस्तकबिल, अपना हाल और अपनी सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद एमक्यूएम के लोगों को साबित करने की जिस तरह कोशिश की जाती रही कि वो दहशतगर्द हैं, वो मुल्क दुश्मन हैं, उन्होंने ना जाने कौन कौन से एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब तो उनका तबाह हुआ। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि आज तक वो इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। कई ऐसे बड़ी-बड़ी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बड़े-बड़े जो है आपको पुलिस के और मुख्तलिफ मीडिया पर दावे याद होंगे। कहने का मकसद ये है कि अल्ताफ़ हुसैन को आपने साइडलाइन करते-करते आपने एक पूरी कौम को साइडलाइन कर दिया। उसमें हुआ ये है कि अब कोई इंतखाबी अमल होता है या कोई भी मुल्क की सतह पर अगर कोई फ़ैसला साजी होती है या ख़ास तौर पर इंतखाबात होते हैं, तो उसमें जो महाजर कौम है वो आपके इस इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेती। वो इसलिए कि उनके एक तो लीडर को, आप उनके कायद को साइडलाइन कर दिया, और दूसरा ये है कि किसी भी वजूहात की वजह से जो लोग शहीद हुए हैं, मारे गए या कैद कर दिए गए या लापता हैं, उनके ख़ानदान भी जो है वो किसी भी सूरत, किसी भी तरह की जो है वो कौमी सतह के जो फ़ैसला साजी होती है उसमें हिस्सा लेने के काबिल नहीं रहे, इसलिए कि उनको लगता है कि उनके साथ जो ज़्यादती हुई शायद उसका कभी इज़ाला हो सके। ज़ाहिर बात है, वो सब जानते हैं जिस तरह लोगों के इस सारे अमल में घर उजड़ गए, तबाह हो गए। कई ख़ानदान ऐसे हैं जो आज भी अदालतों में चक्कर काट रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो सियासतदान जिनकी JITs, जिनके ऊपर 12 मई के बल्दिया फैक्ट्री और ना जाने कौन कौन से इल्ज़ामात आयद किए जाते थे, किसी एक के ऊपर भी कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी है। और आज भी वो जिस तरह टूटी-फूटी सियासत कर रहे हैं वो आपके सामने है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब माइनस हो गए। अब बारी आ गई इमरान खान की। इमरान खान को माइनस करने के लिए फ़ैसला कर लिया गया है। अमल दरामद का जो एक प्रोसीजर है वो जारी है। उसमें आए रोज़ आप नई पेशरफ्त सुनते रहते हैं। माजी के अगर थोड़े से झरोकों पे हम नज़र डालें कि माजी में क्या कुछ होता रहा, तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि बराह रास्त जो भी मौजूदा सूरत हाल में चल रहा है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि जैसे सारे यानी कि 75 सालों में जो भी नुकसान हुआ, जिस तरह भी मुल्क को नुकसान हुआ, उसके ज़िम्मेदार जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है। बज़ाहिर टीवी पर, अखबारों में, सोशल मीडिया के ऊपर तज़िया निगारों की जिन की भी आप बातें सुने, सियासतदानों की तकरीरें सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुने, आपको ये लगता है। और अब पहले जब जैसे हम देखते थे कि जो इदारे होते हैं, यानी कि सरकारी महकमे में काम करने वाले ख़ास तौर पर, वो तो कभी भी इस तरह ज़ातियात पर आकर जो है वो नहीं जाते। जिस तरह हम देखते हैं कि पंजाब की पुलिस है, उसके बाद फिर वफाक में इस्लामाबाद की पुलिस है, ना जाने किस तरह वो काम कर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ज़ाती फरीक बन चुके हैं। वो खुद जो है वो एक सियासी जमात या सियासी जमात की तरह उनका जो है एक्ट नज़र आता है। अब चूँकि मैं ये चाहता था कि जो मुझे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो चूँकि हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचाएँ, क्योंकि हमारा जो एक संवैधानी है, हम मुख्तसर है, यानी कि कुछ अरसे तक हम चीज़ों को से मुतासिर होते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ ये एक तहरीर नज़र से गुजरी, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपकी नज़र में भी आपको आए, पता भी चले। ज़ाहिर है मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक पार्टी की हमदर्दी करें और दूसरी की मुखालफत करें, हर किसी की अपनी राय है। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें देखें जी, जो सूरत हाल गुजरी उसमें कहते हैं जी, इमारतों को आग किसने लगाई? जवाब आता है जी पीपल्स पार्टी ने। फ़ौज की ईंट से ईंट बजाने का बयान किसने दिया? जवाब आता है आसिफ जरदारी ने। साबिक आर्मी चीफ ज़ियाउल हक शहीद की कब्र पर जूते लहरा कर इसके खिलाफ नारे किसने लगाए? जवाब आया जी पीपल्स पार्टी ने। मेमो गेट स्कैंडल किसने किया? जवाब आता है पीपल्स पार्टी ने। जस्टिस सयाद अली शाह की अदालत सुप्रीम कोर्ट में किसने हमला किया? जवाब आता है जी नून लीग और उनकी हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत भी। जस्टिस सयाद अली शाह अपनी जान किससे बचाकर अकबी दरवाजे से भागे? पता चलता है जी नून लीग से। नैब के दफ्तर पर पथराव किसने किया? जवाब आता है जी मरीम नवाज़ और उसके साथी जो गए थे नून लीग के
कारगिल में हमारी फ़ौज ने आपकी और मेरी पीठ पर छुरा घूंपा। भारतीय वज़ीर आज़म को ये बात किसने की? जवाब आता है जी नवाज शरीफ ने। पाकिस्तान पर बम्बई हमलों का इल्ज़ाम किसने लगाया? जवाब आता है जी नवाज शरीफ ने। डॉन लीक स्कैंडल किसने किया? जवाब आता है जी मरीम नवाज, नवाज शरीफ, परवेज़ रशीद, तारिक फातमी, यानी कि आज की जो मौजूदा नून लीग है। फ़ौज हमारी हड्डियों से गोश्त नोच कर खा गई है। फ़ौज ने आज तक एक भी इलाका फ़तह नहीं किया। ये 65 और 71 की जंग हारे, ये बयान किसने दिया? ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो कि आजकल वज़ीर दिफा भी हैं। और अभिनंदन को गिरफ्तार करने के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के माथे पर पसीना और टांगें कांप रही थीं, ये बयान किसने दिया? वो भी रुकन कौमी असम्बली थे, यानी कि अयाज सादिक साहब, नून लीग से उनका ताल्लुक़ है। उसके बाद फिर एक और चीज़ आती है कि पाकिस्तान को ख़राब करें ये फ़ौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ, ये बयान किसने दिया? ख्वाजा आसिफ साहब ने। फ़ौज को खलाई मखलूक किसने कहा? नवाज शरीफ ने उनको खलाई मखलूक का लक़ब दिया। और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा किसने दायर करवाया? नवाज शरीफ साहब ने। पाकिस्तानी जनरल अपनी आइनी हदूद में क्यों नहीं रहते? ये मुल्क के ठेकेदार हैं, ये ठेकेदार क्यों बनते हैं? ये बयान किसने दिया? आपने देखा होगा नवाज शरीफ साहब ने, और अब भी आप गूगल सर्च करें या यूट्यूब पे आपको नज़र आएगा। फ़ौज को इसराइल के वजीफे पर पलने वाले जर्नल किसने कहा? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। हम तुम्हारा वो हशर करेंगे जो हशर अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी की फ़ौज का किया, ये बयान किसने दिया? आप सर्च करके देख सकते हैं, ये फजलुर रहमान साहब का बयान है। अगर मुझे नैब ने बुलाया तो पाकिस्तान भर से तमाम मदारस के तलबा मेरे साथ पेशी पर जाएंगे, ये किसने धमकी दी थी? आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ मुहिम चलाकर कौन चला रहा है और इसके ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ पोस्टें कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के बाहर कौन खड़ा था? आपने ख़ुद देखा कि पूरी पीडीएम बिलखसूस मरीम नवाज़ साहिबा और फजलुर रहमान साहब थे। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा जस्टिस जाजुल हसन मुज़ाहिर नकवी और इलेक्शन का फ़ैसला देने वाले जजेस के ख़िलाफ़ पोस्टर्स किसने जो है वो लगवाए, और पूरी आपने देखा कि पीडीएम ने सारा कुछ किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने कौन पहुंचा और रेड जोन क्रॉस करके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसने नारे लगाए और गेट किसने तोड़ा, वो आप सब ने देखा कि पीडीएम ने। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा की किरदार कशी किसने की? वो भी नून लीग ने। जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल करवाना किसकी ख्वाहिश है? नून लीग की। ये सब पाकिस्तानी के इदारे हैं और इनके सरबराहान यानी इदारों का हिस्सा थे भी और है भी। और उसके बाद ये सब कुछ पीटीआई ने तो नहीं किया। ये जो नए मुहब वतन हुए हैं वो अपने माजी और हाल की जो है वो नज़र दौड़ाएं तो देखें तो सब अंदाज़ा हो जाएगा। तो बहरहाल अब जो ज़िम्मेदारी करार दी जाती है या जो भी सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार दिया जाता है, जो पता चलता है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ किया वो आप सबके सामने है। अब मामला ये है कि अब दुनिया में कहते हैं जी देखें जी हमें तो जो है जमहूरी मुल्क है, जमहूरी अंदाज में सब कुछ चल रहा है। तो अब हुकूमत में रहते हुए आप कभी फ़ौज को टारगेट करें, कभी सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करें, कभी जजेस को टारगेट करें, इवन कि निगरान हुकूमत भी जो कि सहाफ़ियों पर मबनी है वो भी जो है वो आपके जजेस को, अदलिया को डायरेक्ट तज़हीक कर रही है, उनकी तनकीद उनके ऊपर कर रही है, वो भी कुछ नहीं है। और आप आईजी पंजाब को देखें, वो जिस तरह की बातें करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये एक आम लोगों के खिलाफ, तो वो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि पीएसपी अफसर हैं बड़े आला, बल्कि उन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है। तो पता नहीं किस चीज़ में उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, ये आज तक समझ नहीं आई। तो ये सारी चीज़ों की ज़िम्मेदार अगर मौजूदा पीटीआई है तो फिर एमक्यूएम को आपने जिस तरह लगाया दीवार से, तो क्या इनको भी लगाना चाहते हैं? अब खुद जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब का आपने कुछ स्टेटमेंट देखा, वो और या एमक्यूएम की जो मौजूदा सेटअप के लोग हैं, हमेशा वो आपको मुल्क और मुल्क से वफ़ादारी की बातें करते हुए नज़र आएंगे। तो क्या जब मुस्तक़बिल माजी में इन सब के ख़िलाफ़ कोई एक भी लीडर नहीं है जिसको मैं जानता हूँ जो एमक्यूएम का एमपीए रहा हो, एमएनए रहा हो, जिसके खिलाफ कोई मुकदमा ना बनाओ। आप छोटे लेवल के सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज या कारकुन को छोड़ दें, कोई एक भी लीडर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मुकदमात ना हो, लेकिन वो आज भी मुकदमात के कोई सामना कर रहे हैं, कोई अदालतों में पेशियाँ भुगत रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई साबित नहीं हुआ। माजी में यही 2015-16 और इस तरह की जब कराची ऑपरेशन होता था, इनको मीडिया पर, कौमी मीडिया के ऊपर दहशतगर्द के तौर पर पेश करते रहें, तो उनसे आपने कुछ हासिल नहीं किया, तो मौजूदा दौर में क्या हासिल कर लेंगे? यही है कि सूरत हाल अवाम को जंजाल से, इस झंझट से निकाल कर इंतखाबात अगर कराए जाएँ, इमरान खान को मैनेज करना है, सबूत के तौर लाएँ और उनको मैनेज कर दें,
जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन को मैनेज करने से अगर कुछ नहीं हासिल किया, सिर्फ अवामी जो है वो आपके सिस्टम से जो है वो बागी हो गई, वो पीछे हट गई, तो यही लगता है कि इमरान खान को भी अगर मैनेज कर देंगे तो अवाम पीछे हट जाएगी। अवाम किसी भी तरह अपना जो हक़ राय दही है वो इस्तेमाल नहीं करेगी। जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं वो यकीनी तौर पर मुल्क से बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो मुल्क में रहना चाहते हैं वो एक खामोशी की ज़िंदगी गुजारेंगे। यही सूरत हाल इस तरह की लग रही है। बाकी ये सियासतदान अगर आला कायर ना बने तो यकीनी तौर पर ये मुल्क भी बेहतर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। माजी में एक दूसरे को गालियाँ देते थे, आज एक साथ हैं। मुस्तकबिल करीब में आपको लगेगा कि ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ फिर यकज़बान होंगे या एक दूसरे के ख़िलाफ़ खुद जो है उनकी करप्शन, बदनुआनी और उनके अखलाकियात जो है वो तार तार कर रहे होंगे। उम्मीद है कि सियासतदानों का कलेगी और जो माजी में जो कुछ हो चुका है अब मुस्तकबिल में नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।